नमस्कार दोस्तों, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। पिछले काफी लंबे समय का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाल फिलहाल में जो खबर अपडेट मिल रही है उसके मुताबिक 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जैसे देश के 5 प्रमुख राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। दोस्तों, 2 दिवसीय चुनाव कार्यक्रम में सर्वसम्मति से चुनाव होने की परंपरा है और उसके लिए एक ही नामांकन किया जाएगा। जानकार सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत से दूर रहने के पीछे ओबीसी और दलित मतदाताओं के उस वर्ग की उदासीनता को जिम्मेदार माना गया जो 2014 और 19 के चुनाव में पार्टी के साथ थे। इससे पार्टी में ओबीसी चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की सोच बनी है। कुछ दूसरे रणनीतिकारों का मत रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, ऐसे में संगठन की कमान भी ओबीसी को देने से पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग प्रभावित होगी। इस तरह को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि मोदी को जनता उनकी जाति नहीं बल्कि उनके हिंदू हृदय सम्राट जैसी छवि और गुड गवर्नेंस के मॉडल पर वोट देती है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल में मोदी सरकार की जाति जनगणना कराने की घोषणा के बाद पार्टी अब ओबीसी अध्यक्ष बनाने के दबाव से कुछ हद तक मुक्त हो गई। संघ और भाजपा के कुछ रणनीतिकार पार्टी के कोर वोटर वर्ग से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पक्षधर हैं। बात करें संघ और भाजपा के बीच अभी ये तय नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष किस वर्ग और देश के किस हिस्से का होगा। इस बार दक्षिण से अध्यक्ष बनाने के सवाल पर कहा जा रहा है कि इस वक्त संगठन महामंत्री, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और महिला मोर्चा चारों पदों पर दक्षिण भारत के चेहरे काबिज हैं। ऐसे में यही स्थिति रही तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पैर गैर दक्षिण व्यक्ति को मिलेगा। दोस्तों, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा मीडिया में भले ही 2 साल से तमाम नामों पर अटकलें लगाई जा रही हो, लेकिन सच तो ये है कि अभी तक बीजेपी और संघ की तरफ से कोई नाम तय नहीं है। संभावित नामों पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अभी 3 नामों का पैनल भी नहीं तय हो पाया। बिहार चुनाव नए अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा, इस बात की तो गारंटी है। सर्वप्रथम बात करते हैं कि रेस में कौन से नेता इस समय पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है। भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। शिवराज मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं। वह 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज का पार्टी संगठन में अच्छा पकड़ माना जाता है। ओबीसी कैटेगरी से आने वाले शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। तो वहीं पर अगला बड़ा नाम सुनील बंसल का है। जी हाँ, सुनील बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और 2017 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभाली। उनके द्वारा दोनों चुनावों में बीजेपी को कामयाबी दिलाई गई। ओडिशा, तेलंगाना और बंगाल में पार्टी का कामयाबी का चेहरा इनके सिर पर बंधा है। वहीं पर सुनील बंसल की आरएसएस के साथ भी अच्छी नजदीकी मानी जाती है। अगला बड़ा नाम धर्मेंद्र प्रधान का है, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं और ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी समुदाय से आते हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि एबीवीपी से जुड़ी है। इसके साथ ही तमिलनाडु से आने वाली वनिती श्रीनिवासम, तमिलिसाई सौंदरराजन और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी डी पुरंदेश्वरी का नाम भी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। तीनों महिलाएं दक्षिण से आती हैं। पार्टी दक्षिण में अपनी पैठ बनाने में जुटी है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दक्षिण भारत से ही हो सकता है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए। और महिलाओं की बात करें तो इन तीनों महिलाओं में से किसी एक का चुनाव किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 21 जुलाई से ठीक पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार, पश्चिम बंगाल और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी संपन्न होंगे।